तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट हैंड की। ABCD, वहाँ इंग्लिश में तो ABCD जो शुरू होता है वो ABCD से होता है, इसका P से शुरू होता है। तो अगर आप इसी स्ट्रोक को हल्का सा लिख रहे हैं तो ये P है। इसको अगर आप डार्क लिखोगे थोड़ा सा, जैसे कि ये हो गया ये और ये हो गया, थोड़ा ज़ोर लगा के, तो ये P हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया T, ये हो गया डार्क में D। चे देखो, मैंने आपको बोला था ना, चे नीचे की तरफ होता है इसका स्लोप, चे का भी और जे का भी। के ऐसे ले जाना है, ये देखो गे मीन्स ग, डार्क लिखोगे तो ग होगा। फ इस तरीके से किसी सर्कल का ही ये सारे जो है ये प्लस माइनस वगैरह जो भी है। फ ऐसे हो गया। इथ मीन्स कि थ, ये हो गया ऐसे करके। स कैसे हो गया, एस जैसे आता ये स। ठीक है, नीचे वाला देखिए जेड, इसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दो इसको, ज़्यादा आप दिमाग में लगाने की ज़रूरत नहीं है। श तो होता है, श ऐसे लेके रख लेंगे हम। इश, इजी कभी नहीं आता, इसको भी छोड़ दो आप। अच्छा, फिर आ गया एम, म, ये हो गया, नीचे से ले जाओगे ऐसे करके तो न, ऊपर से ले जाओगे तो म न। ये इंग, ये भी आपको कोई ज़रूरत नहीं, भी मैं ये आपको कुछ भी आपको इसमें भी सब करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ल ज़रूरत है, र दोनों वाले हैं, मैंने बोला था आपको भी, ऊपर को जाता है नीचे को भी। वो मैंने कैसे याद रखा, ये वो आप बोलोगे एक ये भी वे वाला वो है, और एक यहाँ देखोगे आप ये भी वो है। तो बोलने का मतलब ये देखिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। कभी भी जो भी जैसे विक्ट्री वाली आपको जब वर्ड आएगा कभी, तो वी मतलब विक्ट्री आपके दिमाग में आ जाएगा कि वी से है ये, तो वी वाला ये वाला वी यूज़ होना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि वी कौन सा यूज़ होना है, ये वाला वी होना है या ये वाला वो है, तो दोनों ही वो साउंड है। तो जैसे वे वर्ड आ गया फॉर एग्जांपल वे, तो फिर आपने कड़छी जैसी जो है इसको ऐसे याद रखना है, वो के लिए कड़छी जैसी है, कड़छी या छाता रख लो, हमने तो ऐसे ही याद किया है इसे। अच्छा, फिर आ गया एच। एच कैसा, एच भी दो तरह का होता है। ये इसका स्लोप कैसा देखिए आप, यहाँ से चलेगा ऊपर की तरफ को ऐसे, छः उल्टा छः। लेकिन छः के लिए तो आप ऊपर से नीचे को आते हो, यहाँ पे क्या करना है कि नीचे से कड़छी ले जानी है ऊपर को घुमाते हुए, ये एच। और दूसरी, एक दो तरह के ये एच लिखा जाता है, एच हे वाला, एक ऊपर से भी नीचे की तरफ ऐसे लाई जाती ऐसे करके, तो इसको स्लोप नीचे की ओर रहता है, इसका ऊपर की तरफ को रहता है। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है, 69 ऐसे याद रखा है इसको, ताकि मुझे कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो ये मेरे अपने टोटके हैं जो मैं आपको धीरे धीरे हर वीडियो में हर एक चैप्टर में आपको बताता रहूँगा कि कैसे ये ट्रिक्स जो है ये काम करती है, और कैसे आप गवर्नमेंट जॉब बहुत इजीली ले पाएंगे। तो ये देखिए H69 की तरह, 69 का मतलब है कि यहाँ से ऊपर को भी H लिखा जाता है, जैसे R लिखा जाता है ना, यहाँ पे देखिए R ऊपर को भी है नीचे को भी है, तो इन सब का स्लोप है। R मैंने बोला था ऊपर लिखा जाता है, और ये वाला R ऐसे होता है, ये वे मतलब यूं करके आएगी, ऐसे करके ऊपर स्लोप जाएगा कड़छी की तरह से, टिक जैसे राइट कर रहे हैं आप। वाई कैसे होता है, उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है ये करके, इसको ये भी बोलते हैं, ये वाली साउंड है, तो इसको ऊपर की तरफ लिख पाते हो आप, तो ये य होता है य। तो कुल मिला के आपको इसमें जो है ज़्यादा आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस मत करना, ये हमारे काम की नहीं है। मेरा तो आज तक एक्सपीरियंस यही बोलता है। हाँ, ये ING वाला कभी होगा, ये आपको मैं अगले चैप्टर में कभी आगे बताऊंगा, इसको भी समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये दोनों छोड़ दिए, 15 16, ये छोड़ दिया, 17 18 19 20 21, तो टोटल 21 आपने जो है ये याद रखने हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो पी, तो आप साथ में बोलो भी पी, फिर आपने दिमाग में सोचना कि कैसे होता है। बी ये डार्क होता है, मेरे को अभी डार्क करना नहीं आ रहा है, ये हो गया पी, ये हो गया बी, तो ऐसे करके डार्क होगा ये, पी बी, टी हल्का हो गया, डी डार्क हो गया। देखो ये जो डार्क होगा उसको डार्क आपने करना है, चे नीचे की ओर जाता है, जे डार्क होगा थोड़ा ना, अभी तो मैं कर रहा हूँ। इसमें रबड़ नहीं लगाना है आपने मिटाने के लिए, रबड़ का कोई फ़ायदा नहीं, जितने आप रबड़ करोगे उतने में आप काट कूट के इसको दोबारा से लिख सकते हो।
तो आई होप आप ये चीज़ जो है ये समझ गए होंगे कि ये कंसेप्ट है PBTD चेजे केगे, फिर हो गया आपका केगे, फिर हो गया FV इथ थ दी स श व द इथ द है ना, M म न ल र, दो तरह का रो है, इंग छोड़ दो आएगा आगे देखेंगे, 69 हे दो तरह का होता है 69, वाई ये वाई आप बोलो कि वाई वाई से कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी साउंड के ऊपर जाना, आपने साउंड क्या बोलती है, आपको साउंड बोलती है ये। तो ये जो लिखी हुई चीज़ है ये इसलिए ताकि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आए कि ये कैसा पी कैसा सुनाई देता है, पी में, बी में, एफ फो एफ भी नहीं बोलेंगे इसको, फो समझ लो आप, फो क्या है, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं इसको, या स्ट्रोक्स बोल देता हूँ चलो मैं आपको, ये जो हम करते हैं ये स्ट्रोक्स होते हैं और ये कॉन्सोनेंट्स है ये, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स होंगे, कॉन्सोनेंट्स मतलब जो वोवेल से अलग होते हैं, ये कॉन्सोनेंट्स मीन्स कि लिखने ही पड़ेंगे आपको। आई होप ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये है, दोबारा से समझाए, जो भी है मैं आपको जल्दी से जल्दी, मेरा ये लक्ष्य हो गया हुआ है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी नौकरी दिलवाऊँ और फास्ट काम करेंगे हम। तो इसी के साथ साथ हम ये लोग भूल जाते हैं कि शॉर्ट हैंड तो कर लेते हैं, लेकिन एक जो ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हम भूल जाते हैं, वो क्या है, तो ये वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब जितनी जल्दी आपको पानी है, रबड़ यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। टाइपिंग, ये टाइपिंग जो है ये साथ साथ चलती है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीद ली, चाबी आपने वहाँ छोड़ दी, तो गाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि ये दोनों आपकी साथ साथ चलेगी, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों साथ साथ चलेगी। इंग्लिश की शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो इंग्लिश की ही टाइपिंग आपकी साथ साथ जानी चाहिए, एक आगे रहेगी एक पीछे रहेगी तो आप पीछे रह जाओगे। तो बोलने का मतलब ये है कि ये दोनों अगर आप करोगे तभी आपका आगे इसको करने का फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो आओ हम इसके साथ साथ ये काम भी कर लेते हैं। टाइपिंग के ऊपर अब मैं अलग से आपको वीडियोस देता रहूँगा। ये तो सिंपल मेरा भी आपको एक बताने का वो है कि क्या कंसेप्ट होता है ये टाइपिंग का। देखिए ये जो लाइन है, इधर तो होता है आपका राइट हैंड, इधर है लेफ़्ट हैंड, मीन्स कि जो लेफ़्ट हैंड यहाँ इससे परे को रहेगा, राइट हैंड यहाँ से इधर की वाली कीज़ को प्रेस करेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो बाकी धीरे धीरे आपको इसका भी बताता रहूँगा कि क्या क्या है। आपने फ़िलहाल फोकस क्या करना है, ASDFG, और दूसरी साइड से राइट हैंड साइड से HJKL, और ये वाली सेमीकोलन की वाली कीज़ को। तो इसे कैसे करना है, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये आपकी जो हाथ है, देख लीजिए हाथ ये आपका हाथ है, ये उंगली आपकी यहाँ पे रहनी चाहिए, दूसरी वाली पहली J पे, फिर K पे, फिर L, और ये सेमीकोलन ऐसे। और वैसे ही दूसरी साइड जो है आपकी जो फिंगर है वो रहनी चाहिए FDSA, ठीक है, ऐसे रहनी चाहिए आपकी ये उंगलियाँ। तो अब आपने करना क्या है, जैसे पहला लेसन होगा तो A, जब आप A टाइप भी करोगे तो बोलना भी है, फिर S, उंगलियां नहीं छोड़नी है, उंगलियां वही रखनी है, D, F, इस उंगली से जो है आपने G भी प्रेस करना है और F भी करना है। तो ASDFGF। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, JKL सेमीकोलन LKJH। तो जो आप करते जाओगे, टाइप करते जाओगे, उसको बोलना भी साथ में HJ। तो ये प्रैक्टिस आपने इतनी कर लेनी है कि भाई कम से कम 15-20 मिनट तो आपने शुरू में इसको दे देने हैं। जब आपके टिप्स में याद रह जाएगा, कल जैसे आप फॉर एग्जांपल वॉक करने जा रहे हैं तो आप अपने उंगली जेब में उंगलियां पा के आप ऐसा टाइप कर सकते हो, जेब में JKL। जब आप बोलोगे भी और टाइप भी करोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस कर जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि आप प्रोसेसिंग ज़्यादा हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। ऐसा करने से ये एक्सरसाइजेज मैंने खुद भी की है तो मुझे पता है कितना इसका असर रहता है। JKL सेमीकोलन, ये जब आप टाइप करते हो बोलना भी है, तो बोलने से इसको आप मैं आपको बता सकता हूँ कि 100% आपको जो इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये करने के बाद जो है हम आ जाते हैं,
ये कुछ नहीं, स्पेस बार शिफ्ट की, कुछ भी नहीं है। मैं आपको इतना जल्दी बोलूँगा कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरी 40 की स्पीड हो गई थी। मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स की फाड़ के रख दी थी, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो। ये देखिए, पहले क्या करना है, वही अपना ए फिंगर देखो, ये इसने 1 बोला है, 2 बोला है, 3 बोला है, 4 बोला है, लेकिन हमने 1 1 2 3 4 नहीं करना है। हमने जो वर्ड जो हमारा जिस उंगली से होगा उस उंगली को बोलना है। जैसे एफ जी एफ जी एफ जी, डी डी डी, एस एस, फिर आ गया ए ए ए। तो ए एस डी एफ जी एफ, उंगली वहीं रखनी है आपने, बस जो बोला है वही टंकण करना है, मतलब वही आपने बजानी है। वैसे ही दूसरी साइड से भी चलेगा आपका। फिलहाल हमारा फर्स्ट लेसन है इस चीज़ के ऊपर। ये बोल रहा है देखो, ए एस डी एफ जी एफ। तो ये तो वैसे भी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करेंगे, आपके मुंह में लग जाएगा। ये आप प्रैक्टिस करो, ए एस डी एफ जी एफ, फिर करना है ए एस डी एफ जी एफ, ए एस डी एफ जी एफ। अगर आप ज़्यादा ही आपको इजी लग रहा है तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, एफ जी एफ डी एस ए। तो आगे गए, फिर वापस आगे, ए एस डी एफ जी एफ, एफ जी एफ डी एस ए। ये दोनों साइड से दोनों तरीके की आपने करनी है, बीच में लेफ़्ट राइट करके। कंप्यूटर है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी आप शुरू में कीबोर्ड बाय कर लीजिएगा। कीबोर्ड से भी आप बहुत कुछ कर जाएंगे, मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास पैसे भी बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी करने के, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। कीबोर्ड आप अगर ले सकते 200-300 रुपये का मिल जाता है। आपका कंप्यूटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप फिर भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। बस दिल से कनेक्शन लगाना है आपने, आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके आगे के बता देता हूँ, जॉइनिंग्स वगैरह क्या होती है। तो इसके अलग से लेसन्स अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं वीडियो में आपको बता दिया करूँगा। आपने कमेंट करना है कि मुझे टाइपिंग के लेसन्स भी बताइए, कैसे कैसे क्या करना है। मैं आपको बताऊँगा। आप आप नौकरी इतनी जल्दी ले पाएंगे कि आप इस पूरे इंडिया में भी ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। मैंने आपको बता दिया, ये मेरी आपको जो है प्रॉमिस रहेगा।